अंतिम रकम है। एक तारीख अंतिम रकम कितना था बताइए? कितना था? एक तारीख का अंतिम रकम था 2100। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रारंभिक रकम। 2 तारीख में क्या चला जाएगा? प्रारंभिक रकम हो जाएगा। ठीक है। अब 2 तारीख का फीस कैश बुक लिखना है तो अगले पेज में आप 2 तारीख लिख दीजिए। तारीख में जो दिनांक लिखा है 2 तारीख लिख दीजिए। बगल में लिखा है खाता का नाम, तो खाता के नाम में आपको यहाँ क्या लिखा है? 5 लीटर किरासन तेल क्रय किया गया, रसीद संख्या 25 से 10 रुपया के दर से। तो 5 लीटर किरासन तेल क्रय किया गया मतलब क्रय किया गया, खरीदा गया। जो खरीद होता है वो किधर लिखाएगा? जमा भी लिखाएगा कि नामे की तरफ लिखाएगा? नामे की तरफ, बिल्कुल नामे की तरफ लिखाएगा। तो नामे की तरफ इधर लिख दीजिए। क्या लिखेंगे हम लोग? क्योंकि मिश्रित है, ये कभी कभी खरीदा रहा है तो इसको मिश्रित खर्च खाता में डाल दीजिए। तो इधर लिख दीजिए मिश्रित खर्च खाता, मिश्रित खर्च खाता। ये खाता बनेगा इसका मिश्रित खर्च खाता। और विवरण में क्या लिखेंगे? लिखा हुआ है ये 5 लीटर किरासन तेल कैसे? 10 रुपया के दर से। ठीक है, 5 लीटर किरासन तेल 10 रुपया के दर से। रुपया पैसा में कितना लिखाएगा? 50 रुपया। रसीद भी भर दीजिए। रसीद भी लिखा हुआ है यहाँ पर 25। रसीद में 25 लिख दीजिए, रुपया पैसा में 50 लिख दीजिए और कुल रुपया पैसा में भी 50 लिख के वहां पर इसको लिख दीजिए। 50 रुपया कुल रुपया पैसा में भी लिखा है। इसका भी काम खत्म हो गया। अब दो नंबर जो 1 तारीख में भी यही काम किए थे आप कि यहाँ दूध उत्पादकों से 4 दूध उत्पादकों से प्रवेश शुल्क प्राप्त किया गया। तो प्रवेश शुल्क खाता, इसका भी खाता का नाम क्या होगा? प्रवेश शुल्क खाता। एक किधर लिखाएगा? बोलिए जमा की तरफ लिखाएगा, जमा की तरफ। प्रवेश शुल्क खाता जमा की तरफ दिखाएगा। और इसका जो विवरण होगा वो 4 दुग्ध उत्पादकों से प्राप्त, 4 दुग्ध उत्पादकों से प्राप्त रसीद संख्या 6 से 9 के द्वारा, रसीद संख्या 6 से 9 के द्वारा रुपया पैसा में क्या लिखाएगा? 4 रुपया। कुल रुपया पैसा में क्या लिखाएगा? 4 रुपया। ये जमा की तरफ लिखाएगा, जमा की तरफ। क्योंकि पिछला दिन तो लिखाए थे ना इसमें तीसरा जो 4 दुग्ध उत्पादकों से हिस्सा पूंजी। तो 4 दुग्ध उत्पादकों से हिस्सा जो पूंजी प्राप्त हुआ है इसका खाता क्या बनेगा? हिस्सा पूंजी खाता, हिस्सा पूंजी खाता। विवरण में क्या लिखेंगे? विवरण में 4 दुग्ध उत्पादकों से प्राप्त रसीद में क्या लिखेंगे? 6 से 9 रुपया पैसा में लिखेंगे 40 रुपया। और कुल रुपया पैसा में भी 40 रुपया लिख के छोड़ देंगे। इसका भी काम खत्म हो गया। फिर 4 नंबर का सेम वही पैटर्न आपका यही 4 नंबर में भी है कि दूध खरीद उधार सुबह 95 लीटर, दूध खरीद उधार शाम 120 लीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? दूध खरीद खाता, क्योंकि दूध खरीदाया है तो दूध खरीद खाता लिख देंगे। सुबह में 95 लीटर, शाम में 120 लीटर। 95 लीटर कितना लिखेंगे? 2000 रुपया। और 120 लीटर के सामने क्या लिखेंगे? 24 रुपया। टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा? 4400 रुपया। ठीक है। दूध खरीद तो किए हैं लेकिन किसान को पेमेंट हम अभी नहीं किए। तो किसान को पेमेंट तो अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो इसको क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे याद रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए। क्योंकि कैश बुक तो रोज लिखना है ना हमको, अब पैसा देना है हमको 10 दिन बाद। तो इसको लिख देंगे यहाँ दूध उत्पादक उधार खाता, दूध उत्पादक उधार खाता लिख देंगे। और इसका इतना पैसा जो है 2/5/24 का बकाया लिख के इसको बैलेंस करके छोड़ देंगे। अब आइए 5 नंबर, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए। आप कल जो एग्जामिनेशन आपका होगा उसमें ये सब सवाल आएंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो सुधा दाना संघ से उधार खरीद 5 बैग 280 किलो, रसीद संख्या 50 से। चलिए, तो सुधा दाना हुआ, सुधा दाना क्या हुआ? खरीद हुआ है। कहां से हुआ है? तो संघ से उधार खरीदाया है। सुधा दाना खरीद हुआ है संघ से उधार। तो इधर लिख देंगे पहले सुधा दाना खरीद खाता। क्या लिखेंगे? सुधा दाना खरीद खाता, सुधा दाना खरीद खाता लिख देंगे। और विवरण में क्या लिखेंगे? संघ से उधार 5 बैग 280 किलो की दर से। यहाँ पर लिख देंगे कुल जो है 1400 रुपया। यहाँ कुल 1400 रुपया लिख देंगे दूध खरीद के, सुधा दाना खरीद, सुधा दाना खरीद की तरफ लिख देंगे। और विवरण लिख देंगे संघ से उधार 5 बैग 280 किलो की दर से। ठीक है। अब रसीद संख्या में दिया है 50 की तरफ और कुल रुपया में भी 1400
सूधा दाना जो खरीदाया है ये तो उधार खरीदाया है, पैसा अभी नहीं दिया गया है। जब पैसा नहीं दिया गया है इसको भी बैलेंस करने के लिए, इसको भी बराबर रखने के लिए इधर लिख देंगे संग खाता। संग खाता एक खाता बना ही देंगे, जो भी संग से उधार आएगा वो संग खाता में ही डाल देंगे। जब कटौती होगा तो देखा जाएगा बाद में, अभी तो यहाँ लिख के छोड़ देंगे संग खाता। और यहाँ पर लिख देंगे सुधा दाना खरीद उधार 5 बैग 280। ये सारा विवरण यहाँ भी लिख देंगे। चलिए इसका भी काम खत्म हो गया। 6 नंबर का ही सड़क बिंदु से समिति तक 5 बैग सुधा दाना लाने में कुल खर्चा। सड़क बिंदु से समिति तक 5 बैग सुधा दाना लाने में खर्चा। तो यहाँ सुधा दाना ढुलाई खर्च खाता लिखाएगा। सुधा दाना ढुलाई खर्च खाता, सुधा दाना ढुलाई खर्च खाता, सुधा दाना ढुलाई खर्च खाता इधर लिख देंगे। और खर्चा है तो खर्चा लिखाएगा 20 रुपये, 20 रुपये लिखाएगा। और विवरण लिखेंगे सड़क बिंदु से समिति तक 5 बैग। ठीक है, अब इसका भी काम सही है। अब 7 नंबर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आएगा। संघ से अनुदान में जांच समान रसीद संख्या 30 के द्वारा। जांच समान आया संघ से, कैसे आया? अनुदान में आया। संघ से अनुदान में स्टेशनरी आया, ये भी कैसे आया? रसीद संख्या से आया। तो जो अनुदान में सामान आया तो ये समिति का ना खरीदा ना पैसा ही नहीं लगाया, तो अनुदान में मिला। संघ का सामान है, कभी भी संघ ले सकता है, कभी भी जो कोई मशीन मिलता है समिति में, कोई ऐसा सामान जो कि संघ ने अनुदान पर देता है, अगर समिति ठीक से नहीं चल रही है, अगर बंद हो गई तो संघ जब चाहे जब उठा लेगा, उसको ले जाके। तो अनुदान में मिला है ना, अनुदान है उनकी, तो वो हमेशा रहेगा। वो उसको खरीद बिक्री के में कभी उसका बैलेंस में हम लोग क्या करेंगे कि वो फायदा नुकसान में नहीं दिखाएंगे, उसको सीधा दिखाएंगे, उसको हम लोग बैलेंस शीट तक ले जाएंगे। तो इसको लिख देंगे यहाँ पर जांच समान अनुदान खाता, जांच समान अनुदान खाता, जांच समान अनुदान खाता लिख देंगे। और इधर पर लिख देंगे स्टेशनरी अनुदान खाता। खाता 2 बनेगा, स्टेशनरी अनुदान खाता नीचे बनेगा और जांच समान अनुदान खाता पहले बनेगा। पहला बनेगा जांच समान अनुदान खाता 500 रुपया, स्टेशनरी अनुदान खाता 400 रुपया। विवरण में क्या लिखेंगे? संघ से अनुदान में प्राप्त। विवरण में लिखेंगे संघ से अनुदान में प्राप्त रसीद संख्या 30 के द्वारा, रसीद संख्या 30 के द्वारा। इधर दोनों को साथ में लिख देंगे, संघ अनुदान खाता, संघ अनुदान खाता लिखेंगे, संघ अनुदान खाता। और नीचे जो है आपको जो विवरण में जांच सामान लिख देंगे 500 रुपया का, स्टेशनरी लिख देंगे 400 रुपये का, रसीद में भी दोनों भर देंगे 30-30 रुपये। 8 नंबर में स्थानीय दूध बिक्री खाता। तो स्थानीय दूध बिक्री खाता जो है वो लिखना है, तो ये तो सिंपल है, वो जमा पत्र लिखाएगा, खाता का नाम भी स्थानीय दूध बिक्री खाता है। और विवरण लिखाएगा सुबह 7 लीटर 24 रुपया प्रति लीटर के दर से। रुपया पैसा में लिखाएगा 168 रुपया, कुल रुपया पैसा में भी 168 रुपया लिख देंगे। इधर पूरा जमा वाला जोड़ देंगे, फिर जोड़ के इधर ले जाएंगे नामे साइड में, नामे साइड को भी जोड़ देंगे और दोनों को घटा देंगे। बीच में जो आएगा वो उसको हम लोग अंतिम रकम कहेंगे। जो लोगों ने लड़कों ने बनाया है वो दूसरे तारीख का अंतिम रकम कितना आया था? 2247। बिल्कुल सही है, हम रिवीजन करा रहे हैं, क्लास रिवीजन क्लास है, तो 2247 रुपया जो है ये आपका आया था। ठीक है, इसको तीसरे तारीख तक भी बना ही देते हैं, तो उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो 3 तारीख तक बना देते हैं।